को 24 घंटा के अंदर 21,600 बार श्वास चलाने का काम करते हैं, है ना। लेकिन पाप पुण्य सब संचय कर कर स्वर्ग नरक भटकाया। जो पाप किया उसके लिए भी नरक बना हुआ है, जो पुण्य किया उसके लिए भी स्वर्ग बना हुआ है। इसी प्रकार तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु करई परित्राता, तपबल शंभु करई संहारा, तपबल शेष धरई मही भारा। तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सब जीवों का सृजन करते हैं, तपस्या के बल पर ही विष्णु भगवान सब जीवों का पालन करते हैं, तपस्या के बल पर ही शंकर भगवान सब जीवों का संहार करते हैं, तपस्या के बल पर ही शेषनाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसलिए संत कहते सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाते वायु सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। सत्य के कारण ही धरती टिकी हुई है, सत्य के कारण ही दिन रात हवा बहता है, सत्य के कारण ही सभी मनुष्य का भोजन भी भगवान की कृपा से मिल रहा है। इसलिए जो मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से, बड़ा दुर्लभ पुण्य जन्म, पूर्व जन्म के पुण्य से जो प्राप्त हुआ है, इस कुछ ही समय में जितना आप परोपकार कर लें, प्रातः एवं संध्या काल में संध्योपासन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें आदि शुभ कार्यों के निमित्त अगर एक समय को आपने अर्पित किया तो शुभ कर्म का पुण्य भी हमें अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य के ऊपर 3 तरह का ऋण होता है, कर्ज होता है, देवता का ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तब वह ये तीनों ऋण से मुक्त होता है। समस्त शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से जीवन प्रयत्न, प्रतिदिन स्नान समय अनुकूल करना, संध्या देव पूजन करना, स्वाध्याय नित्य कर्म हवन करना, गायत्री का जाप करना, भगवान हरि का सुमिरन करना, कीर्तन करना, जो व्यक्ति की बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाती है, बुद्धि आत्मनिष्ठ हो जाने पर उनके अंदर विवेक आ जाता है और वह धर्म की ओर उसका मन प्रवृत्त होता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, जब योग जप तप व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु हमारे मन में चलते हैं। जब हम सृष्टि कार्य के लिए सोचते हैं तो ब्रह्मा जी मन में चलते हैं, और जब हम किसी जीव का संहार करते हैं तो भगवान शिव हमारे मन में चलते हैं। इसी प्रकार भगवान नारायण की महिमा अपरंपार है, और श्री राम जी की सेवा के बिना सत्यनारायण भगवान के दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, यही मानव जीवन का लक्ष्य है, और इसी में मानव जीवन की सफलता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य का पता नहीं है, मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। अरे भाई, खाने पीने का ज्ञान पशुओं को भी होता है।